किसी जंगल में पक्षियों ने अपनी जिंदगी गुजारने के बेहतरीन सिद्धांतों बनाए हुए थे। जंगल में तमाम पक्षी एक दूसरे की मदद करते। अगर कोई पक्षी बीमार हो जाता तो वो हमेशा तोते के पास जाता। जाने तोता इन तमाम पक्षियों का हकीम था, लेकिन तोता ये काम मुफ्त में ना करता था। वो बदले में तमाम पक्षियों से खाने के लिए दाना लेता या कोई और चीज। कौवे मियाँ, जब तुम अपने लिए खाना ढूंढ रहे होते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढता हूँ जिनसे मैं आप सबका इलाज करता हूँ। इसलिए बहुत हो गया, आइंदा मुफ्त में दवाई नहीं मिलेगी, बदले में कुछ ना कुछ देना होता है। ज्यादा नहीं तो मेरे लिए एक मिर्च या कोई अमरूद ही ले आया करो। सब पक्षी ऐसा ही करते हैं, बस तुम हो जब भी बीमार होते हो मुफ्त में चले आते हो। तोता जी, बात ये है कि मेरे पिता ने ही तुम्हें हकीम मशहूर किया था, जिसका मजा तुम ले रहे हो। घोंसले में रंग बिरंगे खाने आ जाते हैं, लेकिन तुम में गैरत नहीं कि चलो मुझे तो मुफ्त में दवाई दे दिया करो। भागो यहाँ से, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी मेहनत होती है, वो तो लेना होती है ना। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। कीमत चुकाना पड़ेगी तुम्हें इसकी। जाओ जाओ, बड़ा आया गुंडा कहीं का। और कौवा वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इस तोते का कोई हिसाब लगाना होगा। मुझे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये ठीक है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा तुम कितने बड़े हकीम हो। जब तमाम पक्षी अपने चोंचों से तुम्हें मारेंगे, तभी मुझे शांति मिलेगी। दूसरे दिन कौवा अपने बदले की आग में जलता हुआ दूसरे जंगल में जाता है और वहाँ दूसरे कौवे से मिलता है, जो इस जंगल में थोड़ा बहुत बुद्धिमाता का काम करता था। तुम मेरे समुदाय हो, मुझे एक काम पड़ गया है तुमसे। हाँ, मुझे पता है, तुम मेरे समुदाय ही नहीं, मेरी माँ की तरफ से शापाकेश भी है तुमसे। बताओ क्या काम है? कल मेरे पेट में दर्द था और मैं इस तोते के पास गया दवाई लेने। वो बदले में सबसे कुछ ना कुछ खाने को लेता है। मेरे पास कुछ नहीं था, इसने मुझे दवाई भी नहीं दी और मुझे बेइज्जत भी बहुत किया। तो ये बात है, फिर तुम क्या चाहते हो? इससे बेइज्जत करना। मेरे पास एक उपाय है, बस आप मुझे वो जहरीली बूटी के चंद पत्ते दे दें। बस अगला काम मेरा। तुम हो तो मेरे अपने, तुम्हें मैं मोड़ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक पत्ता ही इस्तेमाल करना इसका। किसी को ज्यादा देने से जान भी जा सकती है। क्या तुम तोते को देने वाले हो ये पत्ते? नहीं, मैं कुछ और करूँगा। आप प्लीज मुझे वो पत्ते दे दो। और कौवा वहाँ से जहरीली जड़ी बूटी के कुछ पत्ते लेकर वापस आ जाता है और जाकर तोते के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही तोता किसी जड़ी बूटी की तलाश में बाहर निकलता है, कौवा जल्दी से जाकर वो जहरीले पत्ते इसकी दवाइयों में शामिल कर देता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब पता चलेगा तोता जी, जब ये दवाई किसी को दोगे तो बदले में मिर्ची की बजाय मार ही पड़ेगी। कितना मजा आएगा तोते को बेइज्जत होते देखकर। तुम्हारा जिस्म तो बुरी तरह गर्म है मेरी बच्ची। मुझे लग रहा है तुम्हें बुखार हो गया है। चलो शाम हो रही है, जल्दी से मेरे साथ चलो, तोते से दवाई ले आते हैं। और रानो अपनी बेटी सोनो की दवाई लेने तोते के पास चली जाती है। काफी गर्म है जिस्म। तो क्या खाया था आज? मकई के सिर्फ 2 ही दाने खाए थे मम्मा, बस और कुछ नहीं खाया। ये दवाई ले जाओ, थोड़ी सी अभी जाकर और बाकी कल सवेरे देना होगी, इससे सोनो ठीक हो जाएगी। ये आपका अमरूद रहा और आपका धन्यवाद। हमें तो बहुत आसरा है आपका, जो थोड़ी बहुत दवाई मिल जाती है, वरना दूसरे जंगल जाना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, बदले में मुझे भी तो खाना मिलता है ना। और रानो चिड़िया अपनी बेटी सोनो की दवाई लेकर अपने घर चली जाती है। रानो जैसे ही थोड़ी सी दवाई सोनो को देती है, सोनो की तबीयत और खराब हो जाती है। मम्मा, मेरा दम घुट रहा है, इस दवाई से मेरी तबीयत और खराब हो गई है। तो रानो घबरा जाती है और जल्दी से वापस तोते के पास जाती है। तोते, जल्दी आओ मेरे साथ, दवाई ने उल्टा असर कर दिया है। जैसे ही सोनू को दवाई दी, इसकी तबीयत और खराब हो गई है। जल्दी करो, चलो मैं देखता हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और तोता रानो के साथ इसके घर आता है। वो दवाई दिखाओ मुझे। ये दवाई तो मेरी नहीं है। नहीं तोते भैया, ये वही दवाई है
समय जाया किए बगैर वापस हो लेता है। रानो तुम जल्दी से एक बीज तोड़कर इसे सोनू को खिला दो। और रानो ऐसा ही करती है। थोड़ी ही देर बाद सोनू होश में आ जाती है। मम्मा मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। भगवान तेरा शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी शरारत मुझसे की किसने, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी पर शक है तुम्हें? हाँ, शक नहीं यकीन है, ये काम काले कौवे का ही है। इससे कल मेरा झगड़ा हुआ था। तुम्हें मेरी मदद करना होगी। क्या तोते भैया, तुम कल मेरे पास आना, कल बताऊंगा। ठीक है तोते भैया, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। और तोता वहाँ से चला जाता है। सुबह सोनू बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसका बुखार भी उतर चुका था। मम्मा मैं अब ठीक हूँ। हाँ मेरी बच्ची, मैं तो डर ही गई थी तुम्हारी खराब तबीयत देखकर। आज तुम्हें घर पर आराम करना है। रानो गई थी दवाई लेने सोनू की। चलो जाकर देखता हूँ क्या बना। और कौवा रानो के पास आता है। पता चला था सोनू तो बीमार है, दवाई नहीं ली तोते से। ली थी कौवे भैया, लेकिन इस दवाई से तो सोनू की तबीयत और बिगड़ गई। लेकिन फिर तोते ने जल्दी से उपाय किया, वरना मेरी सोनू तो बेहोश ही हो गई थी। ये कोई हकीम नहीं है, सब झूठ, बस खाने का ढोंग रचाया हुआ है इसने। नहीं कौवे भैया, जैसा भी है हमें तो इसकी दवाई से आराम आ जाता है। तोता बता रहा था कि इसकी दवाई में किसी ने कुछ मिला दिया है, और वो कह रहा था मैं जरूर पता करूंगा इस दुश्मन का जिसने ये शरारत की। होगा कोई। ये कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। सोनू बाहर नहीं जाना, मैं तोते के पास जा रही हूँ, इसने बुलाया था मुझे। और रानो तोते की तरफ चली जाती है। आ गई हो रानो। जी तोते भैया, आप बताएं मुझे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ये अमरूद कौवे को खिलाना होगा तुम्हें। इससे क्या होगा मुझे जानना है। ये शरारत किसने की मेरे साथ? इस अमरूद पर मैंने दवाई लगा दी है, इससे कौवे का पेट खराब हो जाएगा। और जब वो मेरे पास दवाई लेने आएगा तो सब साहसिक जानकर ही इसे दवाई दूंगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, कौवा तो अमरूद झट से खा जाएगा। हाँ तुम जल्दी जाओ। और रानो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया क्या हो रहा है? ये लो अमरूद, खा लो। मेरे पास ज्यादा थे, मैंने सोचा कौवे को ही दे देती हूँ। और कौवा झट से अमरूद पकड़कर खा जाता है। अब मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों शुरू हो गई है? और फिर अमरूद पर लगी दवाई का असर शुरू हो जाता है और कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और वो जल्दी से तोते के पास जाता है। मेरा कुछ कर लो तोते, मेरा कुछ कर लो। मेरे पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ हो रहा है और मेरा पेट खराब हो गया है। जाओ बाकी पक्षियों को बुला लाओ। कबूतर जल्दी से जाकर बाकी तमाम पक्षियों को बुला लाता है। तोते तुम मुझे दवाई क्यों नहीं दे रहे? जल्द ही सारे पक्षी आ जाते हैं। देखो पक्षियों, मेरे इस दवाई में किसी पक्षी ने कोई चीज मिला दी है। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता वो कौन सी जड़ी बूटी है, तब तक मैं किसी को कोई दवाई नहीं दे सकता। मैं मर रहा हूँ दर्द से। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक पता नहीं चल जाता मैं कैसे तुम्हें दवाई दूं? हो सकता है जो जहरीली जड़ी बूटी बुखार वाली दवाई में किसी ने शामिल की है वो सब में ही शामिल कर गया हो। और कौवा जल्दी से बोल पड़ता है। नहीं नहीं, वो सिर्फ बुखार वाली दवाई में ही है। और तमाम पक्षी कौवे की तरफ देखने लगते हैं। तो ये तुमने किया था? मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ बुखार वाली दवाई में ही पत्ते शामिल किए थे और किसी में नहीं। प्लीज मुझे दवाई दे दो, मैं आइंदा से कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। और बाकी सब पक्षियों के सामने कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। क्या ख्याल है पक्षियों? तोते भैया इसे माफ कर देते हैं, लेकिन कौवे भैया आइंदा कभी ऐसी शरारत ना करना। जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी जो बहुत मेहनती थी, हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती। इसके पड़ोस में ही एक कालू कौवा रहता था जो बहुत आलसी था, हर वक्त किसी न किसी दाव पर रहता। जंगल में बारिश न होने के कारण दाने की काफी ज्यादा कमी हो गई थी। फिर एक दिन रानो को ख्याल आया कि क्यों ना जंगल के एक खाली हिस्से पर गेहूं बोई जाए, जिससे मेहनत तो होगी लेकिन खाने को दाना आसानी से मिल जाएगा। मैं अकेली शायद ऐसा ना कर पाऊँ, क्यों ना अपने पड़ोसी कालू कौवे को साथ मिला लूं। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और कौवे को भी दाना मिल जाएगा। और रानो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया क्या तुम देख रहे हो, जंगल में दाना बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हाँ ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो आज 2 दिन बाद दाना मिला था, अभी अभी खाया है।
कहीं तुम मुझसे दाना उधार तो नहीं लेने आई? नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे पता है मुझे तुम्हारे घर से क्या मिलेगा। तुम तो खुद अपने लिए बहुत मुश्किल से ढूंढते हो दाना। वास्तव में मैंने कुछ नया सोचा है। क्या क्या नया सोचा है रानो तुमने? नदी के पास काफी सारी जमीन खाली पड़ी है और मेरे पास कुछ दाने भी हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इन दानों को बो लेते हैं। इससे हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, काम मिलके कर लेंगे और जो फसल होगी वो तुम्हारी और मेरी आधी आधी, मुझे मंजूर है। तो फिर चलो आज हम जमीन को नरम करते हैं जाकर, क्योंकि बीज नरम जमीन में ही उगता है। ऐसे अचानक से तुम मुझे बता रही हो? शेयरिंग है मेरी तुमसे शुरू, लेकिन आज ऐसा करो कि जमीन तुम नरम कराओ, बाकी का काम मैं पूरा पूरा तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अगर तुम्हें आज कोई काम है तो कोई बात नहीं कौवे भैया, मैं जमीन अकेले ही नरम कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन कल बीज बोना है, तुम्हें लाजमी जाना होगा। पक्का, मैं कल तुम्हारे साथ जाकर सारे ही बीज खुद बो दूंगा। और चिड़िया अकेले ही जमीन नरम करने के लिए चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सख्त गर्मी में धूप छांव की परवाह किए बगैर रानो सारा दिन जमीन को अच्छी तरह नरम करती है। सारा दिन काम करने की वजह से वो अपने घोंसले में आते ही सो जाती है और रानो सुबह होते ही जल्दी से जो दाने इसके पास पड़े थे लेती है और कौवे के पास चली जाती है। आओ आओ रानो, मैंने कल सोचा तो था तुम्हारे पास जाऊं, लेकिन धूप कुछ ज्यादा ही थी इसीलिए आ ना सका। वैसे जमीन अच्छी तरह नरम की है ना तुमने? आखिर शेयरिंग का मसला है। कौवे भैया मजाक अच्छा कर लेते हो। हाँ, वो तो मैंने अच्छे से नरम कर दी थी, लेकिन आज भी काम बहुत ज्यादा है। दानों को जमीन में बोना है। कोई बड़ा काम नहीं है। मेरा दादाजी जब जिंदा थे तो मैं अक्सर इनके साथ जाया करता था। वो बहुत अच्छी तरह दाना बो लेते थे, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो फिर चलो। और कौवा जैसे ही चलने का सोचता है, इसकी एक नजर सूरज पर पड़ती है जो सुबह सवेरे ही आग बरसा रहा था। इसकी आज फिर नीयत खराब हो जाती है। रानो तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, छम छम करता आता हूँ, काका करता आता हूँ। और रानो चिड़िया फिर से अकेली ही चली जाती है। नदी के पास जाकर वो जमीन में दाने बोना शुरू करती है। वो एक एक दाना अपनी चोंच में लेती, उसको जमीन में रखती और ऊपर से नरम मिट्टी डाल देती और वो मुड़ मुड़ कर कौवे को बार बार देखती। लेकिन रानो चिड़िया ने सारे ही दाने बो दिए और शाम हो गई, लेकिन कौवा ना आया और रानो थक हार कर शाम को वापस लौट आती है। कौवा सामने ही बैठा था। रानो माफ करना, मैंने तुमसे शेयरिंग तो कर ली, मैं अपनी बात पर अब भी खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम गई मेरे सर में सख्त दर्द शुरू हो गया, मैं आ ना सका। लेकिन कल मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे कल का काम भी बता देना। अगर हो सका तो मैं अकेला ही कर आऊंगा। हाँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली। होगा तुम्हारे सर में दर्द, भला ऐसे तुम क्यों कहोगे? अब मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाकर आराम करना होगा। और चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। अगले रोज तो सूरज कुछ ज्यादा ही पहले निकल आता है अपनी आग बरसाने के लिए, लेकिन चिड़िया कोई परवाह नहीं करती। वो जाने ही लगती है कि कौवा आ जाता है। तुम भी कहोगी कैसा पार्टनर है मेरा, रोज बहाना बना लेता है। आज मैं खुद ही आ गया। लेकिन रानो बात सच है, मैंने कभी ये काम वाम नहीं किए। सब पक्षी हंसेंगे मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ तो सच में नहीं जा सकता। तुम चलो, मैं दूसरी तरफ से होकर छम छम करता काका करता आता हूँ ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करती। तुमने जो कहा वो सच ही होगा, लेकिन आ जाना, आज दानों को पानी देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे भी तो फिक्र है ना अपनी फसल बाड़ी की। और चिड़िया चली जाती। वो अपनी चोंच में पानी लाती और जहाँ जहाँ इसने दाने बोए थे इन पर गिरा गिरा कर जमीन को गीला करती ताकि जमीन नरम हो जाए और बीज से पौधा निकल आए। वो बार बार कौवे की राह देखती, लेकिन कौवा ना आया। फिर से शाम हो गई और चिड़िया फिर से थक हार कर वापस आ जाती है।
कौवा फिर से बैठा इसका इंतजार कर रहा था। चिड़िया रानो, आ गई हो? अब तुम ये ना कहना मैं झूठा हूँ। जैसे ही मैं दूसरे रास्ते से आने लगा तो मेरा मामा मेरे घर की तरफ आ रहा था। मैंने देखा तो दिल में सोचा, काम तो सारी जिंदगी ही करने हैं। मेरी माँ का भाई आया है, क्यों ना आज इसकी सेवा ही कर लूं। और मैं वापस चला आया। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं किसी पर शक नहीं करती, लेकिन कल सवेरे तक दानों से पौधे निकल आएंगे और शायद इनके साथ कुछ गैर जरूरी पौधे भी। हमने कल वो गैर जरूरी पौधे निकालने हैं। जल्दी जाना होगा। पक्का, मैं भी इधर बोर ही होता रहता हूँ। जाते हुए मुझे खुद ही बुला लेना। और चिड़िया चली जाती है। रात गुजर गई और फिर से चिड़िया कौवे की तरफ जाती है। चलो भाई कौवे भाई चलें। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी के कुछ औजार पड़े हैं पुराने, जिनसे हम गैर जरूरी पौधों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला है, वो बहुत पुराने हैं, इनकी सफाई करने वाली है। मैं आया बस, तुम चलो। मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, का करता आता हूँ। और रानो चली जाती है। वो फिर से धूप और छांव की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है, लेकिन कौवा आज भी नहीं आता। शाम तक वो सारी फसल की सफाई मुकम्मल कर लेती है और शाम होते ही वो वापस आ जाती है। कौवा फिर से कोई बहाना सोच रहा था। वो कोई बात करता पहले ही चिड़िया बोल पड़ती है, धूप में काम करना मुश्किल है, तुम इसीलिए नहीं आए आज फिर? नहीं, ऐसा नहीं है चिड़िया रानी। असल में मैंने सोचा फसल तो उग गई है, इसकी कटाई भी करना होगी। अगर इस धूप से दोनों बीमार हो गए तो कटाई कौन करेगा? बस यही भला सोचा मैंने तो। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा भी सियाना था, जानता था कि अब तक फसल तैयार होगी। वो खुद से ही रानो के पास जाता है। रानो चिड़िया, कटाई कब करना होगी फसल की? मेरे दादा के हिसाब से तो आज कल ही करनी चाहिए। ये हिसाब तो तुम्हारा बहुत पक्का है, आज ही कटाई कर दी है। मैं इसीलिए आया था। अब ये ना कहना फिर से कोई बहाना बनाने आया हूँ। मेरे दादा की एक दरंती बड़ी है, वो जिससे फसल की कटाई करते हैं। मैंने देखा कि वो तेज नहीं है, मैं इसे तेज कर रहा था। सोचा पहले तुम्हें बताऊं कि तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, का करता आता हूँ। हाँ, वो दरंती तो बहुत जरूरी है, तुम जल्दी आ जाना। और चिड़िया चली जाती है। रानो सारे पौधे अपनी चोंच से ही निकाल कर एक जगह इकट्ठे करती है और फिर इनसे दाने अलग करती है और स्ट्रॉ अलग करती है। अभी शाम होने को ही थी कि कौवा भी आ जाता है। हाँ जी रानो, हो गया काम। शायद मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर आज भी ना गया तो फिर रानो मेरा विश्वास नहीं करेगी। आसमान पर बादल आ रहे थे, मैं इसीलिए भागा। छम छम करके, का करके मैं तो भागा ही आया। इतनी मेहनत की है, कहीं अनाज बारिश से खराब ना हो जाए। तुम थक गई होगी ना, आखिर बांटना भी है फसल को। ये काम तो मेरे दादाजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और कौवा जल्दी से दानों वाली ढेर पर बैठ जाता है। ये दाने मेरे और स्ट्रॉ तुम्हारा। इंसाफ यही बनता है, क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा की है और ज्यादा चीज स्ट्रॉ ही है, वो तुम्हें मिलेगा। रानो हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कौवा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। जाओ जल्दी जाओ, अपना स्ट्रॉ समेट लो, बारिश आने वाली है। बेचारी चिड़िया खामोश होकर स्ट्रॉ के पास बैठ जाती है और फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो जल्दी से स्ट्रॉ में जगह बनाकर छुप जाती है, लेकिन कौवा लालच में दानों के अंदर ही छुप जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण सारे दाने सरकित कर कौवे के ऊपर गिर जाते हैं और कौवा अपने लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा चालाकी हमें ले डूबती है।